अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किस तरह एक वर्ड की फ़ाइल को पासवर्ड लगाया जाता है और फिर उसको किस तरह रिमूव किया जाता है। बड़ा सिंपल सा ये तरीका है, लेकिन इस तरीके से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी कीमती फ़ाइल को ऐसे लोगों से बचा सकते हैं जिनके साथ हमने वो फ़ाइल शेयर नहीं करनी होती। चलिए अब आपको मैं सिखाता हूँ किस तरह हम ये सारा का सारा प्रोसेस करते हैं। पासवर्ड लगाने के इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हम एक सैम्पल फ़ाइल लेंगे जो इस वक्त आप डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं। इस फ़ाइल को सबसे पहले मैं आपको वैसे ओपन करके दिखाता हूं ताकि आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन हो सके कि जब हम इसको विदाउट पासवर्ड ओपन करेंगे और बाद में जब इसको पासवर्ड लगा के ओपन करेंगे तो इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। अभी आप देख सकते हैं जब मैंने इसको ओपन किया है तो ये फ़ाइल बग़ैर किसी पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन के ओपन हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इस फाइल को पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद इसकी अपीयरेंस किस तरह की होगी। तो इस फाइल को पासवर्ड लगाने के लिए हम फाइल के टैब के अंदर जाएंगे जो इस वक्त आप बिल्कुल कॉर्नर पे देख सकते हैं। इसके बाद हमने इन्फो की ऑप्शन के अंदर जाना है। इन्फो की ऑप्शन के अंदर हमारे पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। इस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन के अंदर जब हम क्लिक करते हैं इसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अपीयर होती हैं। इन ऑप्शंस के अंदर हमारा जो मेजर कंसर्न है वो है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इस वक्त आप मेरा कर्सर देख सकते हैं कि मैंने वो कर्सर जो है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी। इस पॉपअप विंडो के अंदर हमने वो पासवर्ड लगाना है जिससे हमने अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसका मतलब आप अपनी कीमती फाइल को ज़ाया कर चुके हैं। लिहाजा आपने पासवर्ड ऐसा रखना है जिसको आप याद रख सकें और बआसानी उसको दोबारा आप किसी भी वक्त ओपन कर सकें। हम इसके अंदर मैं एज अ सैम्पल एक छोटा सा पासवर्ड लगाता हूँ। हम इसके अंदर 3-4 डिजिट का कोई पासवर्ड लगा लेते हैं। मैं इसके अंदर एंटर कर लेता हूँ 1 2 3 4। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये किस तरह हम इसके अंदर पासवर्ड लगाते हैं। यहाँ पे ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपने बस 4 डिजिट लगाने हैं या 5 डिजिट लगाने हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जस्ट नंबर लगाने हैं। आप इसको अल्फ़ाबेट के साथ या किसी न्यूमेरिक कीज़ के साथ या किसी स्पेशल करैक्टर के साथ प्रोटेक्ट करना चाहते तो ये आप कर सकते हैं। समझाने की खातिर मैं आप यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड जो मैं इंटर कर दिया है इसको मैं इंटर करने के बाद ओके कर रहा हूँ। जब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये कंफर्मेशन के तौर पर मुझसे री एंटर की कमांड मांग रहा है। री एंटर कमांड इस वजह से मांग रहा है कि आप श्योर हों कि आप जो पासवर्ड लगा रहे हैं वो आपको रिमेंबर है, मतलब वो आपको याद है। अगर आपको वो पासवर्ड याद नहीं है तो इसका मतलब आप इस पासवर्ड को पहले याद करें और उसके बाद इस पासवर्ड को अप्लाई करें। अब मैं यहाँ पे उसी पासवर्ड को जो मैंने पहले इंटर किया था 1 2 3 4 अगेन मैं उसको इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तब आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देख रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है। और अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा है अ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये जो फाइल है अब इसको आप बगैर पासवर्ड के ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए जो पासवर्ड मैंने अभी एंटर किया था, अगर मैं वो पासवर्ड दोबारा इसके अंदर एंटर करूंगा तो ये फाइल ओपन होगी, अदरवाइज ये फाइल ओपन नहीं होगी। अब हम इसको चेक करते हैं क्या है इसके अंदर पासवर्ड लगा है या नहीं। इसके लिए मैं इसको पहले सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब इस फाइल को मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करूँगा तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पासवर्ड की कमांड मांग रहा है। इसका मतलब जब तक हम इसके अंदर पासवर्ड एंटर नहीं करते ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि अगर इसके अंदर मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता हूँ तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स देता है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता हूँ, लेट मैं 4 3 2 1, जब मैं इसके अंदर ये पासवर्ड एंटर करूँगा और उसके बाद ओके करूँगा तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज अपीयर हो रहा है, द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जब तक हम इसके अंदर वही पासवर्ड नहीं लगाएंगे जिससे हमने इसको प्रोटेक्ट किया था तब तक हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं कर सकते। यही तो मज़े की बात है कि कोई बंदा आपकी फ़ाइल को ओपन नहीं कर सकता जब तक आप उसको पासवर्ड नहीं बताएंगे। अगेन इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ और अब हम इसको बिल्कुल ठीक जो हमने इसके अंदर पासवर्ड लगाया था उसके साथ ओपन करके देखते हैं। अब इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अगेन पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड के अंदर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंटर करूँगा और उसके बाद ओके कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि अब आपके पास एरर नहीं आया बल्कि आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है।
ये तो था सारा का सारा प्रोसेस कि किस तरह हम अपने वर्ड के फाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर मैंने ये फाइल पब्लिकली शेयर करनी है तो इससे मुझे पासवर्ड को रिमूव करना होगा, ताकि ये ना हो कि हर बंदे को मैं अलग अलग से पासवर्ड बताऊं जब वो इस फाइल को ओपन करे और मुझसे बार बार पूछे कि इसका पासवर्ड क्या है, ये ओपन नहीं हो रही, इसमें अंदर ये मसला है। तो इस मसले से बचने के लिए अब हम इस फाइल से दोबारा पासवर्ड को रिमूव करना सीखते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगेन हम फाइल के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। फाइल के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद हम अगेन इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे। इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इस वक्त हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगेन हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे पास जो ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब इसके अंदर जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो जो 4 डिजिट का मैंने इसके अंदर पासवर्ड लगाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हमें जस्ट डॉट शो होंगे, हमें पासवर्ड शो नहीं होगा। अब हमने करना ये है कि ये जो 4 डिजिट शो हो रहे हैं इनको बिल्कुल रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने जस्ट इसको ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन था इसके ऊपर से हाईलाइट खत्म हो चुका है। अब हम इसको दोबारा सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अगेन यही जो सैम्पल फाइल है, अब चूंकि हमने इसको पब्लिकली शेयर करना है तो हम देखते हैं कि क्या इसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर इसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब फिर हमें हर एक को बताना पड़ेगा कि इसका पासवर्ड ये, लेकिन हमने चूंकि इसके ऊपर से पासवर्ड रिमूव कर लिया है तो अब हम देखते हैं क्या इसके ऊपर से पासवर्ड रिमूव हुआ है या नहीं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं इसने कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि हम किस तरह एक वर्ड के फाइल को पासवर्ड लगाते हैं और फिर उसको किस तरह रिमूव करते हैं। होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हम ये सारा का सारा प्रोसेस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।